बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वुहान यूनिवर्सिटी की थी, उसमें सिल्क रोड स्कॉलरशिप थी, स्पेसिफिक सम मेजर थे। लेकिन आज हम बात करेंगे वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक हो गया, क्योंकि इसकी डेडलाइन अभी मौजूद है, उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। प्री एडमिशन लेटर मुझे नहीं लगता अभी तक इन्होंने दिए हूँ। वो जो प्री एडमिशन लेटर मिलता है ना, वो कैटेगरी ए के लिए, टाइप ए के लिए उन्होंने वो जो बांटते हैं, मीन्स कि आज आप अप्लाई करें वो आपको दे देंगे, ठीक है, वो और होता है, ये और है, ठीक है। मैं आपको बाकायदा क्या कहते जिसे कहते हैं ना, उनकी वेबसाइट पे जाके बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें, और क्या डेडलाइन है। तो आपने गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक, आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। पोस्ट पुरानी बनी हुई है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सर्च कर लेता हूँ। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको आप जहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ये पोस्ट है, ठीक है। इसमें 30 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है, ये जनवरी 1 से इसकी स्टार्ट हुए थे। सही हो गया। मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, ये फुली फंडेड है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, कुछ भी नहीं करना, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 साल मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए 40 साल, ये लाजमी होता है भाई। इससे अगर ऊपर नीचे हो गया, मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करें 36 साल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, पीएचडी के लिए 40 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, सही है। अब अप्लाई कैसे करना है, पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। आफ्टर फिलिंग सीएससी फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, सही है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म ये है, ओके। हम यूनिवर्सिटी फॉर्म पे मैं आपको दिखाऊंगा, चलेंगे, मैं वहाँ पे आपको डेडलाइन भी कंफर्म करके दिखा देता हूँ। नो एप्लीकेशन फ़ी, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज़, ठीक हो गया। रिजल्ट तो वैसे भी जुलाई के एंड में, ये पहले होते थे, अब तो अप्रैल के एंड में, ये क्योंकि 30 अप्रैल है इसकी लास्ट डेट, तो ये इसके मई में होंगे, सही है। क्योंकि इतनी लेट क्यों कर रहे हैं, समय से बाहर है। हाई लेवल ग्रेजुएट के लिए तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी ने कर ली है, अब ये सिल्क रोड है इसका या जो भी हिसाब किताब है, लेकिन अभी इसकी डेडलाइन मौजूद है, सही है। ये यूनिवर्सिटी को पता कि क्या क्या किस हिसाब से वो चल रहे हैं। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सीएससी का फॉर्म, ठीक है, ये आपने फिल कर लिया, सही है, यहाँ पे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म, ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो गया। हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, नोटराइज कापी होनी चाहिए, ये दोनों, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कापी, फिजिकल फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर। ये एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है, ये यहाँ पे नॉट मैंडेटरी जो लिखा हुआ है, अब उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। ये मैंडेटरी मैं आपको चल के वेबसाइट पर दिखाता भी हूँ, क्योंकि वो चीज़ क्लियर करने के लिए पूरा मैंने एक फॉर्म, पूरा अपना मेरे पुराना फॉर्म था 2019-20 का, उसको मैंने फिल किया, ऑलरेडी फिल था, बस वो मैं नेक्स्ट करके फिल इन्फॉर्मेशन जो जो रिक्वायर्ड थी वो फिल करके मैंने कंफर्म करने के लिए कि एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है या नहीं है, तो वो फॉर्म मैंने फिल किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे भी ले चलता हूँ, अगर तो ये ओपन होती है इनकी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में क्या सीन है इसका। अब ये ओपन होती है तब तक, आज तो नेट भी मैंने अपग्रेड करवा दिया है, 20 MB का नेट लगवाया है, और अभी तो स्पीड सही आनी चाहिए, पता नहीं ये वेबसाइट का इशू है, जो भी वॉट एवर। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में यहाँ ये ओपन हो गया है। अब मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रांसलेट हो गया जी, ये अभी हो जाएगा ट्रांसलेट। पोस्ट ग्रेजुएट वुहान यूनिवर्सिटी का, अब इसको ट्रांसलेशन में हाँ हो गया। अब ये मेजर यहाँ पे ये चाइनीज़ टॉट मेजर शो करा रहा है इधर, और इसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ये हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री में अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटीरियल साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग एंड व्हीकल, काफ़ी सारे मेजर हैं, ठीक है। फॉर डिटेल, आपने डिटेल के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंड फॉर पीएचडी जो है सब्जेक्ट कैटेगरीज प्लीज रेफर टू दिस कैटेगरी, ठीक है, तो इसमें वो कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे होंगे सारे मेजर। अब ये सारी चीज़ें वही हैं, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे वो करना है। अब यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ी अब 500 युआन, ओवरसीज़ पेमेंट ट्यूशन, ये मेरे ख्याल में ये स्कॉलरशिप वालों के लिए पता नहीं है या नहीं, क्योंकि उनके पोर्टल पे तो कुछ भी मेंशन नहीं है ये इसका फ़ी का, ठीक है। अब ये इसमें अच्छा, ये कैटेगरी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये वो, ये मेरे ख्याल में ये सेल्फ वालों के लिए होगा या उनके लिए होगा, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए फ़ी नहीं होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना क्या है, फॉर्म फिल कर देना है बस। अब ये इसमें सब सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी गई है, ठीक है, क्योंकि ये 2025 का ऐसा समझे कैटलॉग है। कैटलॉग में फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो जो जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सब की वो देते हैं। अब इसमें सेल्फ वाले भी आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है, सही है। अब आपने क्या करना है, ये मज़ीद कंफर्म करने के लिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अगर पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, वैसी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। 500 RM एप्लीकेशन फ़ी ये आपके लिए नहीं होगी, ठीक है, चाहे उसके लिए, चाहे, क्योंकि सीएससी के लिए होती ही नहीं है वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ना फीस।
अब मैं आपको, अब यहाँ पे मेंशन है, ये यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रॉम अक्टूबर टू ये 30 जनवरी 2025 तक सेल्फ वालों के लिए, क्योंकि ये सेल्फ वाले यहाँ पे आ गए हैं ना, ये सेल्फ वाले आ गए हैं तभी ये फ़ीस स्ट्रक्चर भी शो करा दिया और 500 RMB फ़ी भी रख दी है इन्होंने, ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप वालों के लिए यहाँ पे नहीं है। ये स्कॉलरशिप वालों के लिए जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जितने पिछले 3-4 सालों से जो है मैं इस यूनिवर्सिटी को जानता हूँ, ठीक है, यहाँ से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी मिला था, सारा कुछ प्रोफेसर ने स्टैम्प वगैरह भी करा के दिया था, वो अलग बात है, एडमिशन नहीं हुआ था। अब यहाँ पे जनवरी 1 से अप्रैल 30 2025 इसकी डेडलाइन है फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सही है। अब हम चलते हैं इसके पोर्टल पे, जो इसका पोर्टल है, ये पोर्टल है, ये मैंने सारा फॉर्म वगैरह फिल किया हुआ है, बैक में आगे पीछे नहीं हो सकता क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन सारा यहाँ पे शो हो रहा है। मेन चीज़ होती है पूरे फॉर्म में ये वाली। अब पासपोर्ट जो है साइज़ फोटो आपका, ये क्या कहते हैं, वीज़ा पासपोर्ट होम पेज, ठीक है, और वीज़ा का अगर है तो ठीक है, नहीं तो वीज़ा को छोड़ दें। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो आपने फॉर्म ना यहाँ पे ये वाला सबमिट किया होगा, ये CSE का फॉर्म फिल करके सबमिट करके डाउनलोड कर लिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, सही है। तो वो फॉर्म अपलोड करना है यहाँ पे। डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट, आपने यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट क्या करने हैं, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, बैचलर की है तो बैचलर की, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर और MPhil दोनों, यहाँ पे आपने उनकी कलर्ड और नोटराइज दोनों अपलोड करनी है। क्योंकि मुझे यहाँ तक याद पड़ता है जब मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने फिर मुझे बैक कर दी थी एप्लीकेशन, या क्या था, उन्होंने कहा कि अपनी ये चीज़ें अपनी हमें ओरिजिनल अपलोड करके दें। तो यहाँ पर नोटराइज का जिक्र नहीं है, आप नोटराइज भी कर दीजिएगा, ओरिजिनल भी कर दीजिएगा, दोनों करिएगा। अगर जो उनको ज़रूरत होगी तो वो फिर आप खुद कह देंगे हमें सिर्फ ओरिजिनल चाहिए, दूसरे वाली हमें नहीं चाहिए, तो वो आपको दोबारा एप्लीकेशन बैक करेंगे या उसी को कंसीडर कर लेंगे, ओके है, वो मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट को भी ऐसे ही करना है। पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट आपने बना लेनी है। रिकमेंडेशन लेटर, फिजिकल फॉर्म, नौकरी में सर्टिफिकेट रिकॉर्ड और प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर बाई वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी एकेडमिक प्रोफेसर्स, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए स्टैरिक है, रेड स्टार है, ठीक है, स्टैरिक ऐसे ही कहते हैं इसे, तो ये लाजमी है, दैट मीन्स कि एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ओके है, ये भी आपको लाजमी नहीं है लेकिन आपने अपलोड कर देना है। और उसके बाद अदर कोई लैंग्वेज वगैरह सर्टिफिकेट हैं, वो रिसर्च प्रपोजल, ये भी लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। PhD वाले अप्लाई कर दें, वो तो करेंगे PhD वाले, साफ ज़ाहिर है। जब प्रोफेसर एक्सेप्टेंस आपके पास मिल जाएगा तो आपको मसला नहीं है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई है तो वो भी आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सीन है ये। अब हाँ, जब शुरू में आप आएंगे, यहाँ पे भी मेंशन है क्लियर, ठीक है, कि भाई एप्लीकेशन ये पीरियड फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2025 1 से 2025 4/30। अब कोई कमेंट में कोई ये ना कह दे कि मुझे तो प्री एडमिशन लेटर मिल गया इनसे, इस यूनिवर्सिटी से, तो भाई अब क्या है, ये तो उन्होंने सिलेक्शन कर लिया है। तो भाई वो प्री एडमिशन लेटर का आपने ध्यान करना है, वो टाइप A के लिए तो नहीं है। अगर तो टाइप A के लिए तो ठीक है, अगर टाइप B के लिए है तो वो शायद मिल गया हो तो आपको अलग बात है, लेकिन अभी डेडलाइन पड़ी है तो ये इससे पहले तो सिलेक्शन नहीं कर सकते कम अज़ कम। अगर नहीं भी करेंगे, आपकी कर भी ली है, उनको हो सकता है यूनिवर्सिटी के पास अगर 20 सीटें फॉर एग्जांपल, उन्होंने हो सकता है जैसे जैसे उनके पास एप्लीकेशन रिकमेंड होकर आ रही है, प्रोफेसर सारा कुछ अप्रूव कर रहा हो तो वो फिर सिलेक्शन कर रहे हो, तो पता नहीं, बस ये अलग बात है। लेकिन यह है कि अभी डेडलाइन पड़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो मेल्स करना एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। मेल्स आप वो जो यहाँ पर दिया गया था इनको प्रोफेसर को कांटेक्ट करने के लिए, ये ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था अभी, तो ये क्या कहते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट करें, या वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम लिस्ट में जाके, इसमें गूगल में जाके मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ कि आपने कैसे फैकल्टी फाइंड करनी है वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी मैंने बहुत पुरानी सर्च की थी, लेकिन चलें मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने करना है। अब यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन ओपन करनी है, ये इनकी वेबसाइट, ठीक है। इस टाइम स्पीड स्लो है, इस वजह से मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा फुल टाइम आपको बता दूँ कि आपने कैसे प्रोफेसर फाइंड करने हैं। यहाँ पे आपने एकेडमिक्स या फैकल्टी वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपने चले एकेडमिक्स वाले उस पर क्लिक करते हैं। एकेडमिक में क्लिक किया, स्कूल आ गया, स्कूल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे स्कूल हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, कि ओपन होता है या नहीं होता। अब ये देखें, ये ओपन क्लिक नहीं हो रहा, ये ओपन ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, चाइनीज़ लैंग्वेज वाला लिंक ओपन करता हूँ, ये वाला यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज वाला ओपन किया लिंक, ठीक है। यहाँ पे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ, दोबारा ट्राई अगेन कर लेता हूँ, यहाँ पे स्कूल पे क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ स्कूल में क्या शो होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉलेज सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, इस तरह नहीं, इसको आपने फाइंड करना है। स्कूल सेटिंग, इस तरह हमने कॉलेज सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। अब कॉलेज सेटिंग पे आपने क्लिक किया, ये आपके पास स्कूल आ गए। वो पहला मटेरियल साइंस वहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा था क्योंकि वो इंग्लिश वाला मेजर था, सॉरी इंग्लिश वाला वो था, ये क्या कहते हैं उस वेबसाइट थी, क्यों इंग्लिश वाले वर्क नहीं करते प्रॉपरली। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ न्यू लिंक पे, सही है।
अब यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे आपने फाइंड करनी है। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। अब फैकल्टी का ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है, ये फैकल्टी आ गया। अब फैकल्टी पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह ये वाला लिंक जो है मुख्तलिफ हर कॉलेज का आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं चलें अपना मेजर सिविल इंजीनियरिंग भी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया, तो ये अभी ओपन हो रहा है, ये फैकल्टी वाला लिंक ना अभी ओपन हो रहा है, तो ये अभी ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो अभी ये ओपन हो रहा है, तब तक हम सिविल का जो है इसमें नज़र दौड़ा लेते हैं। ये अभी ओपन हो गया है, चले ये वाला, ये इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये मटेरियल साइंस वाला था, ठीक है। अब ये टीचर लिस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। टीचर लिस्ट में बेतहाशा प्रोफेसर आ जाएंगे, ये देखें इतने प्रोफेसर हैं, इन सबको आपने मेल करनी है, सही है। मेल्स करें इनको, प्रोफेसर को, प्रोफेसर भी होंगे यहाँ पे विजिटिंग और ये वो सारा कुछ, लेकिन अपने टीचर्स वाली इसमें सारे डिपार्टमेंट वाइज हैं। अब ये सिविल वाला हम देख लेते हैं, यहाँ पे फैकल्टी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फैकल्टी पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश वाला ये भी प्रोफेसर इतने शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो फैकल्टी पे आपने स्कॉलर पे नहीं करना, फैकल्टी पे क्लिक करना है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के, जियोटेक के, रोड एंड ब्रिज के, आर्किटेक्चर के, अर्बन रूरल एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि आप फैकल्टी कैसे फाइंड करनी है वो बता दें, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया। फैकल्टी आपने ऐसे फाइंड करनी है। इसके लिए मेल्स करें, एक्सेप्टेंस लें, एक्सेप्टेंस जैसे मिल जाता है तो अप्लाई करते हैं। अगर आपकी रिजेक्शन हो चुकी है ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी से, तो इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी डेडलाइन मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।